हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आपको पता है कि हम 12th की फिजिक्स स्टार्ट कर चुके हैं। एक वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन करवा दिया था जिसमें आप 12th की फिजिक्स के अंदर जो जो चीज़ स्टडी करोगे आपस में कैसे रिलेट होते हैं। अगर वो वीडियो आपने पहले नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक है, पहले वो वीडियो देख लें ताकि आपको पता लगे कि आपस में ये रिलेट कैसे करेंगे। अब आज बात करते हैं अपने 12th फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको स्टार्ट करते हैं। देन अपने चैप्टर का नेम है चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। इससे पहले अपने हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन देते हैं। फिजिक्स के अंदर फिजिक्स जो होती है वो दो टाइप की होती है, यानी फिजिक्स को आगे फर्दर क्लासिफाई किया गया है टू ब्रांचेस में। एक जो ब्रांचेस है वो है क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स जिसको अपने सीपी बोल सकते हैं, क्लासिकल फिजिक्स। एंड सेकंड ब्रांच जो फिजिक्स की वो है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स। अब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड मॉडर्न? क्लासिकल फिजिक्स होती है वो होती है बिफोर 1900, यानी 1900 से पहले पहले जितना कुछ स्टडी किया जा चुका है फिजिक्स में वो सारा क्लासिकल में आता है। मॉडर्न जो है वो है आफ्टर 1900। आफ्टर 1900 जो 1900 के बाद में जो स्टडी किया गया वो सारा मॉडर्न के अंदर आएगा। अब अपने बात करें कि जब अपने चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह इस चैप्टर से स्टडी कर रहे हैं तो ये बताने का रीजन क्या है। देन इसका रीजन ये है कि जिन चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड नाम का जो चैप्टर है वो क्लासिकल फिजिक्स के आगे बहुत सारी सब ब्रांचेस हैं। उनमें से एक ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स जिसके अंदर हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक्स की भी आगे दो सब ब्रांचेस हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सेकंड जो है इसकी ब्रांच वो है इलेक्ट्रो डायनामिक्स। डायनामिक्स। देन अपने जो स्टडी कर रहे हैं चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड या फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर 12th फिजिक्स, वो फिजिक्स की जो ब्रांच है क्लासिकल फिजिक्स, उसकी आगे बहुत सारी सब ब्रांचेस हैं। उनमें से एक सब ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड उस इलेक्ट्रॉनिक्स की भी आगे दो सब ब्रांचेस हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम का सब ब्रांच है किसकी? इलेक्ट्रॉनिक्स की, इसका पार्ट पढ़ रहे हैं हम। तो बेसिकली हमें ये तो पता हो ना कि हम स्टडी क्या कर रहे हैं। देन हम क्या स्टडी कर रहे हैं? हम स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देन अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं। देन पहले बात करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देन अपनी बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अब ये जो वर्ड बना है वो दो पार्ट से बना है। एक तो हो गया इलेक्ट्रो एंड सेकंड जो वर्ड है वो है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मींस चार्ज। व्हाट इज चार्ज? एंड स्टैटिक मींस स्टेशनरी। स्टेशनरी या चार्ज एट रेस्ट बोल सकते हैं। देन व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? द ब्रांच ऑफ क्लासिकल फिजिक्स
or the branch of physics in which we study or deal with charge at rest or slash stationary charge। यानी फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर अपने स्टडी करेंगे चार्ज, स्टेशनरी चार्ज को, या रेस्ट पे जो चार्ज है उसको स्टडी करेंगे। देन फर्स्ट आपका आंसर था, क्वेश्चन था व्हाट आर वी स्टडिंग, या व्हाट इज आई टीचिंग यू, मैं क्या आपको पढ़ा रहा हूं या आप क्या पढ़ रहे हो। देन अपने पढ़ रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एंड अब बात करते हैं चार्ज की। देन ये ब्रांच समझ में आ गई आपको, एंड आपको पता लग गया कि हम स्टडी करेंगे चार्ज एंड इट्स इफेक्ट, और वो चार्ज भी होना चाहिए स्टेशनरी या फिर रेस्ट पे। देन अब अपने स्टडी करते हैं, नया क्वेश्चन बनता है सर व्हाट इज चार्ज। या इससे पहले बढ़िया क्वेश्चन ये बनता है कि आपके माइंड में आए कि सर हम ये स्टडी क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर स्टडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, हम ये स्टडी क्यों कर रहे हैं। देन इसका आंसर सिंपल सा है कि चार्ज जब भी मूव करता है, आपने क्लास 10th के अंदर रीड किया होगा एक फॉर्मूला I इक्वल टू क्यू बाई टी, द रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब फ्लोइंग चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, एक तरह से एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, या फ्लोइंग चार्ज को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। लेकिन अगर फ्लोइंग चार्ज अपने स्टडी करना चाहते तो उससे पहले अपने को चार्ज स्टडी करना पड़ेगा, और वही चार्ज स्टडी करना पड़ेगा रेस्ट पे। अगर आप हमें रेस्ट पे चार्ज क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, किन फिनोमिनाज को फॉलो करेगा, किन लॉज को फॉलो करेगा, या कैसे बिहेव करेगा, अगर वही हमें समझ में नहीं आएगा, देन वो चार्ज अगर मोशन में होगा तो उसको स्टडी करना मुश्किल हो जाएगा। यानी सबसे पहले अपने चार्ज एट रेस्ट को स्टडी करेंगे, फिर ही हम स्टडी कर पाएंगे चार्ज इन मोशन को। देन इसलिए हम स्टडी कर रहे हैं। अब अपने बात करते हैं चार्ज बेसिकली आपने सुना होगा कि चार्ज नेचर के अंदर दो टाइप के एग्जिस्ट करते हैं, प्लस एंड माइनस, ये आपने सुना होगा। एंड 6th 7th 8th या कोई भी लोअर क्लास के अंदर आपको आपके टीचर ने ऐसा पढ़ाया होगा। लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि वाई, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ज, देन आपका आंसर होगा 2। देन सेकंड क्वेश्चन बनेगा वाई देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज ओनली, यानी चार्ज के सिर्फ 2 ही टाइप क्यों हैं, 3 क्यों नहीं है, 4 क्यों नहीं है। देन इससे जुड़ा अपने बात करते हैं चार्ज की डिस्कवरी के बारे में। किसके बारे में, चार्ज की डिस्कवरी के बारे में। देन आपने स्टडी कर रहे थे चार्ज के बारे में, तो एक न्यू क्वेश्चन अपने सामने आता है कि चार्ज की डिस्कवरी कहाँ से हुई, कैसे हुई। देन अपने एक नई दुनिया के पास चलते हैं, डिस्कवरी ऑफ चार्ज। अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आपसे पूछा था कि व्हाई देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, उसका भी आंसर मिल जाएगा अभी। देन डिस्कवरी ऑफ चार्ज, तो चार्ज की डिस्कवरी सबसे पहले ग्रीस कंट्री के अंदर इन रिटर्न है अपने पास। ग्रीस के अंदर इन रिटर्न जो अपने पास प्रूफ्स है, उसमें ग्रीस कंट्री में एक व्यक्ति था, एक बंदा था, थैलस मिलेटस, इस नाम का बंदा। अब इसने क्या किया, वहां पर एक ट्री होता है ग्रीस के अंदर जिसका नाम है एम्बर, जो क्या करता है, वो ट्री गोंद छोड़ता है, ग्लू। उस ग्लू को अगर थोड़ी देर के लिए सूखा छोड़ दिया जाए, धूप में छोड़ दिया जाए, वो सूख जाएगा, हार्ड हो जाएगा। देन उसको जब किसी कपड़े के साथ रब किया गया, देन उस जो मटेरियल था एम्बर,
उस एम्बर नाम के मटेरियल के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी आ गई जिसकी वजह से वो स्मॉल छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट करने लग गया। इसका मतलब उस एम्बर नाम के मटेरियल से एक ऐसी प्रॉपर्टी आ गई कपड़े से रब करने के बाद में, क्लॉथ से रबिंग के बाद में, कि वो स्मॉल डस्ट पार्टिकल को क्या करने लगा, अट्रैक्ट करने लगा। ठीक वैसे ही जैसे आप अगर अपने ड्राई बालों के अंदर कॉम्ब करते हैं, उसके बाद में आप इस एक्सपेरिमेंट को घर पे भी कर सकते हैं परफॉर्म। एक अगर आपके हेयर्स ड्राई हैं तो एक कॉम्ब लीजिए और ऐसे बालों में रब कीजिए, फिर छोटे छोटे पेपर पीसेस लीजिए, उसके ऊपर ऐसे आपको रखना है, टच नहीं करवाना है। ये छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल और वो जो अपने क्या नाम है पेपर पीसेस हैं वो उसके साथ अपने आप अट्रैक्ट हो जाएंगे। देन इस एम्बर को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ये वर्ड एम्बर के लिए यूज किया जाता है उस कंट्री के अंदर, उस वक्त किया जाता हो। देन इसी इलेक्ट्रॉन से वर्ड जो वर्ड्स हैं वो आए हैं इलेक्ट्रॉन, एंड इसी से फिर आगे फर्दर वर्ड आया है इलेक्ट्रिसिटी। ये तो ठीक है सर। देन अपना तो जो क्वेश्चन था उसका आंसर हमें अभी तक नहीं मिला कि व्हाई देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज। देन इसके बारे में ये पता लग गया कि एम्बर नाम के मटेरियल को रबिंग करने पर उसके ऊपर एक ऐसी प्रॉपर्टी आ रही, इस प्रॉपर्टी को उस वक्त चार्ज नाम नहीं दिया गया था, या मान लो हो सकता है दिया गया हो क्योंकि रिटर्न में एनसीईआरटी भी इस बारे में बताती नहीं। देन इसके बाद में 1750 के अंदर एक साइंटिस्ट होता है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन यहां पे आते हैं, और ये जो इंसिडेंट है वो 600 ईस्वी का है, यानी तकरीबन अब से 1425 साल पहले, अप्रोक्सीमेट टाइम है 1400 साल पहले। देन बेंजामिन फ्रैंकलिन 1750 के बीच में कुछ एक्सपेरिमेंट करता है। उस एक्सपेरिमेंट से जुड़ी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैंने ये ऐसा कहीं पे रीड किया था, कई जगह गूगल पे भी स्टोरी शेयर की गई है। अब रियल में ऐसा है नहीं है मुझे नहीं पता। स्टोरी ये है कि बोला जाता है एक बार बेंजामिन फ्रैंकलिन पतंग उड़ा रहा था, काइट उड़ा रहा था। देन वहां पे मौसम कुछ बारिश का हो गया, रेनी वेदर हुआ था, एंड एकदम से क्या हुआ कि ऊपर लाइटनिंग हुई, बिजली चमकी, और उसको वो जो स्ट्रिंग पकड़ रखी थी, डोरी पकड़ रखी थी, उसके अंदर हल्का सा शॉक लगा। देन उसके माइंड में ये आया कि पहली बार ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी वजह से मुझे शॉक लगा है। तो ऐसी एक स्टोरी है भी, उसने माइंड में ऐसा सोचा होगा कि दो जो क्लाउड्स है, बादल है, उन्होंने आपस में फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस हुई, जनरेट हुई। जैसे हम हैंड को आपस में रब करते हैं तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है, वैसे ऐसे हो सकता है कि दो क्लाउड्स के अंदर एनर्जी फ्रिक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, जो तीन फॉर्म में हमें मिलती है। फर्स्ट वाला देखने में लाइट एनर्जी, दूसरे वाला सुनने में जो उसका साउंड एनर्जी, और तीसरे वाला इलेक्ट्रिसिटी जो आपने अपने आसपास लाइटनिंग देखी होगी, वो इलेक्ट्रिसिटी जो काफी वोल्टेज की होती है, लाखों वोल्टेज की। देन जब रबिंग वाला आइडिया है तो उसके बाद में उसने एक्सपेरिमेंट किया अपनी लैब के अंदर। अब वो जो एक्सपेरिमेंट किया वो एक्सपेरिमेंट हम समझेंगे, और वो एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया, देन आपको इलेक्ट्रिसिटी का बेस या व्हाई देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज, इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। देन उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया, उसने एक सिल्क क्लॉथ ले लिया एंड दो रोड ली, चार रोड ली। एक रोड थी ये ग्लास की, जी लिख रहा हूं मैं, ग्लास रोड। एक और ग्लास रोड ली, एक रोड उसने ली प्लास्टिक रोड, एंड सेकंड एक और उसने ली प्लास्टिक रोड। ठीक है जी। अब क्या हुआ, इसने एक ग्लास रोड को इस सिल्क कपड़े के साथ रब किया, दूसरी ग्लास रोड को भी सिल्क के कपड़े के साथ रब किया, और दोनों को ऐसे
फ्रीली किसी स्ट्रिंग के साथ अटैच कर दिया। जब इनको ये पास लेके आ रहा था तो उसने ऐसा ऑब्जर्व किया कि दोनों रूट्स एक दूसरे से दूर जा रही है, यानी रिपेल कर रही है ना। दूसरा यानी ये जी और जी, ग्लास रोड। दूसरा एक्सपेरिमेंट इसने क्या किया, अब की बार इसने प्लास्टिक रोड ली, मैं पी लिख देता हूं, एंड पी प्लास्टिक रोड को भी वही सिल्क के साथ रब किया, दोनों को ऐसे फ्रीली किसी स्ट्रिंग के साथ बांध कर पास लाने की कोशिश की। देन वो भी एक दूसरे को रिपेल कर रही थी, दूर दूर जा रही थी, एक दूसरे को धक्का लगा रही थी। ठीक है जी। उसके बाद में इसने क्या किया, एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इसने एक ग्लास रोड ली, जी लिख देता हूं, एंड सेकंड वाली प्लास्टिक रोड थी, पी लिख देता हूं। दोनों की रबिंग वही थी। जब इसको रब किया, फिर पहले इसको रब किया और दोनों को ऐसे वैसे फ्रीली स्ट्रिंग से अटैच करके जब ऐसे रखा तो वो अपने आप पास आ गई, अट्रैक्ट करने लग गई। देन उसके माइंड में आया कि ऐसा कुछ ना कुछ जो है कि इस सिल्क के साथ रबिंग करने पर ग्लास रोड पर कोई एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आई है जिसकी वजह से ये ऐसा नेचर शो कर रहा है। प्लास्टिक रोड पर भी प्रॉपर्टी आई है जिसकी वजह से ये ऐसा नेचर शो कर रहा है। एंड जब ये दोनों प्रॉपर्टी, दोनों ग्लास रोड एक दूसरे को रिपेल करिए तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि दोनों सेम टाइप की प्रॉपर्टी हो, एंड प्लास्टिक रोड भी कर रही है, देन ऐसा हो सकता है कि दोनों पे सेम टाइप की कोई प्रॉपर्टी हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि अगर ग्लास अगर दोनों पे सेम प्रॉपर्टी आती, सपोज करते हैं वही प्रॉपर्टी ग्लास पे आती, वही प्रॉपर्टी प्लास्टिक पे आती, देन प्लास्टिक रोड और ग्लास रोड ने भी आपस में एक दूसरे को रिपेल करना था। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए और दोबारा फिर से सुनिए। ग्लास रोड पर एक अलग प्रॉपर्टी आई, प्लास्टिक रोड पर एक अलग प्रॉपर्टी आई। अगर ग्लास रोड पर और प्लास्टिक रोड पर सेम प्रॉपर्टी आती, देन वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करना था। जैसे इन दोनों ग्लास पर सेम प्रॉपर्टी आनी चाहिए क्योंकि सेम मटेरियल है और सेम मटेरियल के साथ रब किया गया, देन इन पे इन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया तो इसका मतलब इसको पता लग गया कि ग्लास रोड पर कोई और प्रॉपर्टी है, प्लास्टिक रोड पर कोई और प्रॉपर्टी है, और ये दो सेम प्रॉपर्टी है, वो एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। एंड जो अपोजिट प्रॉपर्टी है ये भी सेम वाली है, वो एक दूसरे को रिपेल कर रही है, और अपोजिट प्रॉपर्टी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। देन उसने बोला कि सिल्क क्लॉथ के साथ ग्लास रोड को रब करने पर उस पर एक प्रॉपर्टी आई, उस प्रॉपर्टी का नेम उसने दिया था पॉजिटिव चार्ज, एंड जो प्लास्टिक रोड पे आई उसको नाम दिया था नेगेटिव चार्ज। अब वहीं से जो चीजें आपको पता लगी 6th-7th वाली, वो यहां से बनी थी। पॉजिटिव एंड पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एंड नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये वहां से बना है। इज दैट क्लियर? अगर वीडियो पसंद आ रही है, सही तरीके से क्लियर हो रहा है, देन आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमें बता सकते हैं। अब इससे आगे चलते हैं। ये आपको पता लग गया हो, ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी। अब इसके अलावा और भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए होंगे, वहां से अपने को दो ही चीजें पता लगी कि देयर आर ओनली 2 टाइप ऑफ चार्ज। फर्स्ट जो ग्लास रोड पे आई थी प्रॉपर्टी पॉजिटिव, सेकंड जो प्लास्टिक रोड पे आई थी प्रॉपर्टी नेगेटिव। इस प्लस एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव को बोलते हैं पोलैरिटी ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? पोलैरिटी ऑफ चार्ज, यानी पोल के जैसे बिहेव करते हैं, एक पॉजिटिव पोल के जैसे, एक नेगेटिव। ऐसे बोल सकते हो कि बिल्कुल ऑपोजिट प्रॉपर्टी है, देन एक को पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये जो साइन है इसको बोलते हैं पोलैरिटी ऑफ चार्ज। और ये तो आपको पता लग गया व्हाई देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्ज। दूसरा आपको पता लग गया कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी प्लस और प्लस के बीच में होगा रिपल्शन, आर लिख रहा हूं। नेगेटिव एंड नेगेटिव के बीच में भी होगा रिपल्शन, एंड प्लस एंड माइनस के बीच में होगा अट्रैक्शन।
ये यहीं से पता लगा था। अब आपके माइंड में ऐसा आ रहा होगा कि सर उसने इस पे पॉजिटिव ही क्यों बोला, देन ये शुरुआत के अंदर बोला गया था। अगर उस वक्त बेंजामिन फ्रैंकलिन ग्लास वाले को नेगेटिव बोल देता, प्लास्टिक वाले को पॉजिटिव बोल देता, तो आज जो चीजें आप पढ़ रहे हो पॉजिटिव वो सारी नेगेटिव होती, जो चीजें आप नेगेटिव पढ़ रहे हो वो सारी पॉजिटिव होती। आज इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लिया जाता। ऐसे बोल सकते हो जितनी सारी इलेक्ट्रॉनिक सेल लगभग अपोजिट हो जाती, क्योंकि जहां पे पॉजिटिव चार्ज है वहां पे नेगेटिव हो जाता, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाता। तो जितनी भी आप स्टडी कर रहे हो वो सारी की सारी लगभग रिवर्स हो जाती। ये उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ये होगा डिस्कवरी ऑफ चार्ज एंड इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके बाद में इसके साथ ही मैं एक वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसकी वजह से मैं इसको स्किप कर रहा हूं। कल के वीडियो में बताएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जिसमें 7-8 प्रॉपर्टीज को अपने एक्सप्लेन करेंगे। एंड उसमें से भी 3 प्रॉपर्टीज ऐसी है जिसपे सीबीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड जो भी हैं वो सारे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कल के वीडियो से आपको मिलेगा। तो वीडियो पसंद आई है देन आप लाइक करें, और आपको सच में लग रहा है कि अच्छी तरीके से आपको समझ आ रहा है देन आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और इसके साथ ही कमेंट सेक्शन के जरिए हमें अपने सजेशन, क्या चीज अपडेट की जा सकती है, क्या चीज इंप्रूव की जा सकती है। एंड अगर आपको वीडियो बढ़िया पसंद आया है देन आप लाइक के साथ हमें अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। देन मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।